तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 181वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने यह श्रवण किया कि सभी कर्म अंत में ज्ञान रूपी फल देकर समाप्त होते हैं। सभी कर्म का मतलब है यज्ञ की भावना से किए गए सभी कर्म, और यह इस ज्ञान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। कर्म की अपेक्षा ज्ञान द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, क्षमा करें, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा जो ज्ञानमय यज्ञ है वह ज्ञान जो है श्रेष्ठ होता है। यह भी संकेत दिया गया था कि ज्ञान योग और ज्ञान यज्ञ जो इस श्लोक में आया है इसमें अंतर है। ज्ञान योग एक विशेष प्रकार की पद्धति है जिसमें प्रकृति पुरुष का विवेक प्रधान होता है। मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, इस प्रकार का चिंतन अधिक प्रधान होता है। किंतु यहाँ जो ज्ञान यज्ञ का प्रसंग आया है इसमें सर्वत्र विष्णु की भावना करना यह प्रधान विषय होता है। जो द्रव्यमय यज्ञ भी हैं उसमें भी उस भावना का होना आवश्यक है, तभी वह ज्ञान की दशा में अंत में पहुंच पाएगा कर्म। यह आप लोगों ने श्रवण किया। अगले श्लोक में 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किंतु इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भगवान जो रीति दे रहे हैं। यह अभी तक बात हो गई, जो कर्म योग है उसका आचरण करें, उसके द्वारा हमें ज्ञान की दशा की प्राप्ति होगी, ये बातें हो गई। चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने परंपरा की बात कही थी कि मैंने इस योग को सबसे पहले विवस्वान सूर्य को कहा, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार से परंपरा से यह ज्ञान चला आया। किसी भी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप में स्वतः सिद्ध होकर यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म क्या करना है, कैसे करना है, उसमें भगवान की भावना कैसे करनी है, भगवान क्या तत्व हैं, इन सब चीज़ों का पहले हमें बौद्धिक स्तर पर ज्ञान होना चाहिए। इसके प्रति जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है तब उसे श्रद्धा कहते हैं।
श्रद्धापूर्वक जब हम इसका आचरण करते हैं तब वह धीरे धीरे उस दशा में प्राप्त होता है जहाँ कि वह अपने आप को प्रकृति से विमुक्त भी देखता है, फिर ब्रह्म की अनुभूति भी करता है। ये जो फल के रूप में बातें कही गई हैं उसका वह अनुभव कर पाता है। इसकी रीति क्या है उसको भगवान कह रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बौद्धिक रूप से इसे समझकर इसके प्रति निष्ठावान होने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जो कि तत्व को जानने वाले हैं। एक ही तत्व है और उनकी अनेक प्रकार की शक्तियां हैं और उन शक्तियों के द्वारा यह दृश्यमान और जो अदृश्यमान जगत है उस सब का विकास प्रकाश होता है। 3 प्रकार की प्रकृतियों के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया पीछे। एक तो आत्म माया स्वांग प्रकृति भगवान ने जिसको कहा, जिसका अधिष्ठान लेकर भगवान इस जगत में आते हैं, जिसका आश्रय लेकर भगवान इस जगत में आते हैं। फिर जीव प्रकृति के विषय में भी थोड़ा संकेत पाया, त्रिगुणा प्रकृति के विषय में भी संकेत पाया। ये सब तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर जीव प्रकृति और त्रिगुणा प्रकृति का क्या संबंध है, कैसे संबंध है, इससे ही मुक्त होना तो जीव का लक्ष्य होता है। इन सब विषयों का ज्ञान बिना वैदिक शास्त्र, वेद शास्त्र और वेद शास्त्र के अनुगत जो वैदिक शास्त्र गीता इत्यादि हैं, इनके आश्रय के बिना प्राप्त नहीं होता है और इनका भी बोध स्वतः नहीं होता है, क्योंकि यह परंपरा से प्राप्त ज्ञान होता है। इसलिए जो इन तत्वों को जानने वाले हैं, अनुभवी लोग हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अंततः परंपरा से उनको इस ज्ञान का प्राप्त हुआ हो, ज्ञान की प्राप्ति हुई हो और वे इसका निष्ठापूर्वक आचरण कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति की शरण में हमें जाना चाहिए और फिर उनसे प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इन 3 रीतियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। प्रणिपात का अर्थ समझ लीजिए, ऐसे सामान्य अर्थ होता है प्रणाम करना, किंतु प्रणाम का अर्थ होता है शरणागत होना। नम, प्रणाम में जो नम धातु है, जो नमः जिससे बनता है, उसका अर्थ यही होता है अपने अहंकार का त्याग कर, दूसरे को अपने से उत्कृष्ट जानकर उनके प्रति शरणागत होना, वह नमस्कार का भाव होता है, वह यहाँ प्रणिपात है। परिप्रश्नेन, अहंकार को छोड़े बिना परिप्रश्न नहीं हो सकता, वहाँ दंभ होता है, वहाँ जो है अपनी श्रेष्ठता दिखाई जाती है। परिप्रश्न तभी होगा जब आप दीन हैं, हीन हैं, अपने अंदर कोई अहंकार नहीं है, अज्ञ होने की भावना है, तभी वहाँ परिप्रश्न होता है। और परिप्रश्न में वास्तव में जानने की व्याकुलता उसका प्राण होता है, वह उसमें मुख्य भाव होता है। और इसके बाद इतने से ही नहीं, सेवा के द्वारा उनको हम प्रसन्न करें, तब वे हमें शास्त्रीय बोध कराएंगे, कृपा शक्ति का संचार कर हमें उसके साधन के लिए प्रेरित भी करेंगे और बल भी प्रदान करेंगे। इसी को भगवान कर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ऐसे ज्ञानी आपको शास्त्रीय बोध, शास्त्रीय ज्ञान को प्रदान करेंगे, तत्व के विषय में कृपा करेंगे, आप साधन भजन में उनकी कृपा से एक निष्ठ होकर परमार्थ के पद पर आगे बढ़ेंगे। तो जो ज्ञान यज्ञ का विषय यहाँ आया है, जिसके विषय में आगे और भी चर्चा होगी, यह वस्तुतः क्या है, कैसे ज्ञान योग से भिन्न है, इसकी पुष्टि के लिए हम पहले गीता के 7वें अध्याय में चलें।
7वें अध्याय में भगवान कहते हैं बहुनाम 19वें श्लोक में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ जो है ज्ञान का स्वरूप कहा गया है। ज्ञान क्या है? वासुदेवः सर्वम, अपनी अनेक प्रकार की प्रकृतियों के द्वारा सब कुछ वासुदेव ही हैं। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। और जो ऐसा जानता है वह भगवान वासुदेव की शरणागति करता है और ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है और ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसी प्रकार 9वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ शब्द को रख कर कुछ बातें कही हैं। उसको सुनेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह ज्ञान यज्ञ कैसा है। श्लोक संख्या 9-15 में भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी कुछ लोग मेरी उपासना करते हैं, एकता की भावना से और पृथकता की भावना से। वहाँ आगे कह रहे हैं अहम क्रतुर अहम अज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहमुतम। इस तरह से मैं यज्ञ हूँ, मैं क्रतु हूँ, क्रिया हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं यज्ञ की सामग्री घी इत्यादि हूँ, मैं ही अग्नि हूँ। इस प्रकार भगवान यहाँ का मतलब सब कुछ वासुदेव में है। आगे फिर मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पालन करता हूँ, पितामह हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, जजेब। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। फिर मैं गति हूँ, मैं भर्ता हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं जगत का निवास हूँ, जगत मुझ में आश्रित है, मैं शरण हूँ सबकी, मैं सुहित हूँ। इस प्रकार का जो भाव है यही जो है ज्ञान है। और हमेशा इस भाव में प्रतिष्ठित रहना ही यह ज्ञान यज्ञ है। इसलिए जब कर्म भी करेंगे, कर्म एक आधार तो है, जैसे पुष्प सुगंधि का आधार है, पर पुष्प की महत्ता उसके अंदर रहने वाली सुगंधि के कारण है। इसी प्रकार कर्म के अंदर जो ज्ञान की भावना है वह इस प्रकार का ज्ञान होता है वासुदेवः सर्वम। और यह जब तक हम वैदिक शास्त्र की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमें इसका शाब्दिक मतलब बौद्धिक स्तर पर भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। और अनुभूति के स्तर पर जब वैदिक शास्त्र जिस प्रकार से साधन करने की आज्ञा देता है उस प्रकार से नहीं करेंगे तो इस वस्तु की अनुभूति भी हमें नहीं हो सकती है। तो ज्ञानी पुरुष, तत्वदर्शी पुरुष की शरण में जाकर हमें शास्त्रीय पद्धति से इसे समझना चाहिए, मनन करना चाहिए और फिर इसमें रम जाना चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान यहाँ कह रहे हैं जब इस ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे, अनुभूति के स्तर पर हो जाने के बाद तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अनुभूति से पहले बौद्धिक स्तर पर भी ठीक से यह विषय यदि समझ में आ जाए तो पुनर्एवं मोहम न यास्यसि पांडव। हे अर्जुन, तुम पुनः इस प्रकार से मोहग्रस्त नहीं होगे, मोह को नहीं प्राप्त करोगे। और यह हम समझ सकते हैं साधन की दशा। और जब इसके द्वारा सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तब भगवान कहते हैं ये न अशेषेन भूतानि द्रक्ष्यसि। इसके बाद तुम अशेष भूत मतलब जो कुछ भी दृश्यमान प्रपंच है, स्थूल चेतन चर अचर में जो कुछ भी है, इस सब को तुम देखोगे। कहाँ देखोगे? मयि आत्मनि। आत्मनि अथो मयि, यहाँ जो है, यहाँ आत्मनि शब्द जो है वह मयि भगवान का जो मुझ में देखोगे। और मुझ में देखोगे मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ अर्थात परमात्मा हूँ, यह अर्थ है।
यह यह पंक्ति जो है द्रक्षसि आत्मनि अथो मयि, यह थोड़ा सा सिरदर्दी कराने वाली पंक्ति है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है। कुछ लोगों ने अथ शब्द को आनंतर्य वाची मानकर आत्मनि द्रक्षसि अर्थात अपने में देखोगे, अथो मयि द्रक्षसि इसके बाद मुझ में देखोगे, ऐसा भी अर्थ किया है। कुछ आचार्यों ने इस प्रकार की भावना नहीं की है कि पहले अब जीव अपने में संपूर्ण जगत को संपूर्ण भूतों को देखेगा, यह बहुत उत्तम व्याख्यान प्रतीत नहीं होता है। और सप्तमी विभक्ति होने के कारण विशेष विशेषण का भाव मयि आत्मनि ऐसा इसमें है, तो मुझ परमात्मा में देखोगे, यह सीधा सीधा इसका अर्थ होता है। और एक अर्थ जो और संभावित है वह यह है कि आत्मनि पहले परमात्मा, मेरे परमात्मा प्रकाश में तुम इसका दर्शन करोगे, अर्थात इस ज्ञान के द्वारा पहले परमात्म तत्व की अनुभूति होती है और उसके बाद भी जब भक्ति की जाती है तब मेरी अनुभूति होती है। उस समय तुम क्या देखोगे, मुझ में ही सब कुछ स्थित है। अब देखें, अर्जुन भी सामान्य रूप से तो जानते हैं ये चीज़ें परमात्मा में स्थित हैं, किंतु भगवान कृष्ण में ही अवस्थित हैं ये सब कुछ। यह लोगों की बुद्धि में घुसती नहीं है बात, क्योंकि कृष्ण तो मध्यम आकार के हैं, उसमें सारा जगत कैसे है, वो जगत में है ना, जगत उनमें है। इसलिए सामान्य लोग इस कुतर्क के कारण इस सिद्धांत को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए अनुभूति के दो स्तरों को यहाँ कहा गया। पहले परमात्मा में इसे देखोगे, फिर मुझ में देखोगे, अर्थात मैं ही परमात्मा हूँ, यह अगले स्तर का अनुभव होगा। उस समय तुम देखोगे संपूर्ण जगत मुझ में ही अवस्थित है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप अपना दिखाया था। यह इसका आंतरिक रहस्य है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।